हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP के साथ HLOOKUP फंक्शन का यूज करना। तो VLOOKUP और HLOOKUP में क्या डिफरेंस, थोड़ा मैं आपको ये क्लियर कर दूं। VLOOKUP जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये VLOOKUP क्या करता है, ये यहाँ से वर्टिकली हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है, जबकि HLOOKUP जो है हमें हॉरिजॉन्टली उसका रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देता है। तो यहाँ पर एक मैंने कुछ सैंपल डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट है, उन सभी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स हमारे सामने। तो मैं अभी यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर मैंने लिया है कि नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया मैंने हिंदी। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई भी अगर स्टूडेंट का नाम टाइप करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका यहाँ पर मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पर और हम यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम सपोज कर अगर मैंने यहाँ हिंदी टाइप किया है, इन केस में अगर कोई और यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करता हूँ जो कि यहाँ पर हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं फिर हम कैसे इन दोनों फंक्शन का यूज करके जो हमें एक रिजल्ट चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा VLOOKUP। तो VLOOKUP में पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा, तो लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा ये। ठीक है, अब टेबल एरिया है तो टेबल एरिया हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अब टेबल एरिया हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ से कोई भी डेटा जो भी अगर चाहिए होगा वो हमें इसके अंदर से मिल जाएगा, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब जो हिंदी है हमारा कौन से कॉलम में है, अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 और 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। अभी मैं यहाँ पर जैसे जैसे स्टूडेंट नेम है हरीश पंत, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ निशा पंत तो उसके यहाँ बताया इसने 36 के मार्क्स हैं। इसी तरह मैं अगर किसी भी स्टूडेंट का लिखूंगा नीरज कुमार तो उसका उसने यहाँ बताया 52। अब ये तो हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की, हिंदी की। इन केस में अगर यहाँ टाइप करता हूँ इंग्लिश तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। जो हिंदी के मार्क्स हैं वही यहाँ पर अभी एज इट इज पड़े हुए हैं। अब मैथ में अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इस एरर को दूर करने के लिए हम इसके साथ यूज करेंगे HLOOKUP फंक्शन का। अब हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पर एक रो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कॉलम वाइज हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई भी सब्जेक्ट नेम इंटर करें तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स यहाँ पर चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर पोजीशन 1 में 1 हमारा ये है, 2 3 4 5 सॉरी 6 और 7। तो यहाँ पर हमने ये कॉलम वाइज यहाँ पर इनकी पोजीशन यहाँ पर डिफाइन कर दी है। तो हम थोड़ा इसको मैं बॉर्डरिंग कर लेता हूँ अच्छे से। मैंने बॉर्डरिंग भी कर दिया और सेंट्रलाइज भी इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, HLOOKUP के अकॉर्डिंग हम इसकी यहाँ पर पोजीशन निकालेंगे। तो HLOOKUP, अब लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, क्योंकि हमें इसके हिसाब से चाहिए तो हम इसको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरिया हमारा कौन सा रहेगा, ये बस सिंपली हमें इतना ही सेलेक्ट करना है यहाँ तक। अब हमें क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट टाइप करें तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली ये कॉलम वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट नेम जो है चेंज होता रहे। यहाँ पर हम कॉमा करेंगे। अब रो इंडेक्स, क्योंकि ये देखिए मैंने जैसे बताया कि HLOOKUP क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टली डेटा लेता है। तो हमें अभी रो का यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2। देन एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ 0 टाइप करेंगे और यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पर इसने बताया जो मैथ है वो 4th कॉलम में है, तो हम चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं लिखता हूँ साइंस तो साइंस इसने बताया यहाँ पर 52। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ होम साइंस
तो यहाँ पर देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जो उसके मार्क्स हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एचएलयू का फंक्शन यूज किया है उसको हम सिंपली यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक इक्वल टू छोड़ देंगे, और यहाँ पर जहाँ हमने VLOOKUP यहाँ लिखा था, जहाँ हमने ये वाला वर्टिकल की जो रेंज दी थी इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमें डेटा चाहिए अभी हॉरिजेंटली, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज जो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होते रहे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उस फंक्शन को पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देखते हैं इसका मैजिक, देखिए कैसे काम करता है। अभी मैंने होम साइंस यहाँ पर टाइप किया है, अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ मैथ। तो आप देख रहे होंगे अब पहले में क्या था, जब हमने VLOOKUP खाली यूज किया था सिंगल, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम डेटा वहाँ जब टाइप कर रहे थे तभी उसका वहाँ पर हमें रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अभी जैसे हमने यहाँ VLOOKUP के साथ HLOOKUP को यूज किया है, तो आप देख रहे हैं जैसे मैं अगर कोई भी यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक उसके यहाँ पे मार्क्स चेंज हो रहे हैं, प्लस उसकी पोजीशन भी हमें यहाँ पता चल रही है। अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पर होम साइंस, तो आप देख रहे होंगे नीरज कुमार का स्टूडेंट है जिसके होम साइंस में मार्क्स हैं 83, और 6 कॉलम में उसका यहाँ पर होम साइंस देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको HLOOKUP के लिए डिफाइन किया था। अब मैं यहाँ लिखूँ अगर हिस्ट्री, तो देखिए यहाँ 64 उसके मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मैं अगर कोई और सब स्टूडेंट का नाम लिखूँ रमेश कुमार, तो सब कुछ यहाँ चेंज हो रहा है विथ पोजीशन के साथ। मोनिश कुमार 45। अभी आप यहाँ पर देखिए ये पोजीशन क्यों चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो लिया है वो इस तरह से लिया है, तो इसलिए ये पोजीशन खाली इसी की शो कर रहा है सब्जेक्ट वाइज। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी अगर मैं लिखूं सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक वो डेटा भी यहाँ पर हमें चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो हमने HLOOKUP फंक्शन किया था यूज किया था उसके थ्रू ये हमें रो का उसका वो भी यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ VLOOKUP पहले यूज करके मैंने आपको बताया कि कैसे उसके थ्रू हम उसके साथ अगर हम HLOOKUP का यूज करें तो हमें जिस तरह से भी डेटा की नीड है उस तरह से हमें डेटा यहाँ पर हमारे सामने मिल जाएगा। तो यहाँ पर HLOOKUP ने क्या किया काम कि हमने जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें यहाँ डेटा इसका इस तरह से बता दिया कि इस जो सब्जेक्ट का उसकी पोजीशन यहाँ पर इस उसमें कॉलम में है। अब यहाँ मैं अगर इंग्लिश लिख रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इसके साथ यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन दोनों फंक्शन का VLOOKUP और HLOOKUP का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।